दोस्तों हम देख रहे थे यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हुक जो है वो यूज इफेक्ट हुक जो है वो हमारे तीन मेथड के बराबर काम करता है। मतलब हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट जो हम लोगों ने अभी तक जो यूज इफेक्ट का यूज देखा है वो कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट का काम करता है। ठीक है, आज हम लोग यूज इफेक्ट का एक और यूज देखेंगे कि कंपोनेंट बिल अनमाउंट का काम भी यूज इफेक्ट करता है। कंपोनेंट बिल अनमाउंट क्या है कि जब कोई कंपोनेंट अनमाउंट होता है यानी रिमूव होता है तब ये मेथड जो है वो चलता था। ठीक है, तो अगर हमको ये काम भी करवाना है तो हम लोग यूज इफेक्ट से वो काम भी करवा सकते हैं। लेकिन वो काम हम कैसे करवाएंगे, तो उसको करने का तरीका ये होता है यहाँ पर इस काम को करने का कि आप यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड लिखोगे, ठीक है, ये यूज इफेक्ट के अंदर आपको एक फंक्शन बना के ये फंक्शन बना के इस फंक्शन को करना पड़ेगा रिटर्न। ठीक है, ये देखो ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन बना के इस फंक्शन को जब मैं रिटर्न करूंगा तो ये काम मतलब क्या होगा कि जो क्लीन अप एक्टिविटी अगर आपको करनी है ना तो आप इस तरीके से फंक्शन बना के रिटर्न कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम हमारा लोड होगा उस समय क्या होता है कि ये वाला कोड नहीं चलेगा। लेकिन जब सेकेंड टाइम हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चलेगा। यानी कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तब ये वाला यूज इफेक्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और काउंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो मान लो अगर पहले काउंट की वैल्यू जो थी, अभी काउंट की वैल्यू की स्टार्टिंग कैसे होगी, जीरो से होगी तो जीरो प्रिंट होगी। लेकिन जब काउंट की जो वैल्यू दूसरी है वो दूसरी दूसरी बार जब हम क्लिक करेंगे तो काउंट की वैल्यू तो वन हो जाएगी। लेकिन यहां पर कंसोल पे क्या प्रिंट होगी, कंसोल पे काउंट की वैल्यू जीरो प्रिंट होगी। यानी कि जब काउंट की वैल्यू टू होगी तो यहां पर काउंट की वैल्यू वन प्रिंट होगी। यानी कि ये एक पहले वाली स्टेट को यहां पर लेगा। अगर काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी तो यहाँ पर वन प्रिंट होगा, काउंट की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो यहाँ पर जो है वो टू प्रिंट होगा। यानी कि एक पहले वाली काउंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो लेगा। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। अभी हम लोग इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये जो है वो यूज इफेक्ट का एक और यूज है जो क्लीन अप एक्टिविटी करने में हमारी हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ डी आई आर लिखा, डी आई आर के बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर जाना होगा मुझे, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स किया और एग्जाम्पल के बाद फिर से मुझे यहाँ पर डी आई आर रन करना पड़ेगा। सीडी में जाके हुक्स के अंदर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डी आई आर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मुझे सीडी और सीडी में जाके डेमो टू लिखना पड़ेगा, सीडी डेमो टू CLS, और यहाँ पर जाकर मुझे npm स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अभी मैंने इस प्रोग्राम को अगर मैं पूरा देखूं एक एक लाइन बाय लाइन, अगर हम इस कोड को ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट बनाया माय काउंटर, और माय काउंटर के अंदर मैंने यहाँ पर ये एक स्टेट सेट की जिसमें काउंट की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी जीरो। और यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट ये एक एरो फंक्शन मैंने बनाया जो कि एक कॉल बैक है, जब कोई इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर यूज इफेक्ट एक फंक्शन आया, यहाँ पर मैंने टेस्टिंग लिख दिया कि फर्स्ट टाइम जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये टेस्टिंग तो लिखा आएगा, ये टेस्टिंग तो यहाँ पे लिखा आएगा, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वो नहीं चलेगा। ये कब चलेगा, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा फर्स्ट टाइम। तो अभी ये स्टार्ट ये नहीं चला, लेकिन जब मैं काउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइटल पे भी काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया। कंसोल लॉग के अंदर मैंने सिंपल काउंट की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया और यहाँ काउंट लिख दिया, और यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया सेक्शन के अंदर काउंट इज, और यहाँ पर ऑन क्लिक में जाके इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट काउंट ये बटन बना दी मैंने और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो आप देखोगे ये तीन फंक्शन के बराबर ये फंक्शन काम करता है। तो ये दो एग्जांपल तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कंपोनेंट बिल अनमाउंट वाला ये एग्जांपल है
तो अभी मैं काउंट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं काउंट की वैल्यू हो गई 1, लेकिन यहाँ पर काउंट इज 0। अभी टिक करूंगा तो 2, लेकिन काउंट इज 1। और इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो काउंट जो यूज इफेक्ट फंक्शन है उसको कंपोनेंट विल अनमाउंट की तरह भी यूज कर सकते हैं।